जस्ट इमेजिन करो कि कॉलेज की बेस्ट प्लेसमेंट तुम्हारी लग चुकी है, कॉलेज की फर्स्ट कंपनी जो आई थी उसमें तुमने बैठा एंड यू वर एबल टू क्रैक इट, एंड उसके बाद तुम पूरा साल फ्री घूम रहे हो एंड एट द लास्ट तुम्हें पता चलता है जस्ट तुम्हारी ज्वाइनिंग से 1 महीना पहले कि तुम्हारा ऑफर रिवोक हो चुका है या तुम्हारी ज्वाइनिंग डिले कर दी गई है। तो कैसा बीतेगा तुम पे? एंड ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसके बहुत सारे पोस्ट तुमने लिंक्डइन पे देखे होंगे, जिसने 2024 पास आउट्स के ऑफर रिवोक किए हैं एंड काफी सारे लोगों के ऑफर्स डिले किए हैं। ये कंपनी 83 lakhs पर एनम का पैकेज ऑफर करती है। आई होप तुम्हें पता चल गया होगा कौन सी कंपनी की बात करें, बट इट इज नॉट अबाउट वन कंपनी, बट इन जनरल मार्केट का सिनेरियो कैसा चल रहा है भैया। ले ऑफ्स हो रहे हैं, रिसेशन अभी भी है, क्या जॉब लग पाएगी मेरे कॉलेज में? तो कंपनीज ही नहीं आ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करेंगे। आई विल बी फोकसिंग अपॉन 4 से 5 ऐसी मेजर चीजें जो तुम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कर सकते हो सो दैट यू आर नॉट वरीड एंड तुम्हारी एक जॉब लग जाए। सबसे पहली चीज यार, अगर तुम इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करो, अगर हम ऑन कैंपस की बात करें या फिर ऑफ कैंपस की बात करें, तो सबसे पहली चीज ऑन कैंपस में जितनी कंपनीज पहले आती थी, अगर तुम बिग टेक कंपनीज या फिर बिग अच्छे टीयर के कॉलेजेस जैसे आईआईटीज या एनआईटीज, पिछले कुछ दिनों में आई हैव बीन टू मल्टीपल आईआईटीज, मल्टीपल एनआईटीज, सब जगह सिचुएशन इज नॉट गुड। जितनी कंपनीज पहले आती थी, कंपनीज का नंबर भी कम हो गया एंड पर कंपनी स्टूडेंट हायरिंग भी कम हो गई है। तो दैट्स वाई बहुत सारा बैच अनप्लेस्ड पड़ा है अभी भी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ द एनआईटीज आईआईटीज में। तो बच्चे जो वहां पे अवेलेबल हैं उनने बहुत मेहनत कर रखी है ऑलरेडी। दे हैव डन डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स, दे हैव वेरी गुड प्रोजेक्ट्स इन द रिज्यूमे, उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रखे हैं, उन्हें हैकाथॉन्स में बांट लिया है। दे आर जस्ट नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, राइट? तो मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। सेकेंडली, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज थी उनकी हायरिंग भी कम हुई है, तो उनकी हायरिंग के ना होने के कारण भी स्टूडेंट्स, अगर तो उनमें हायरिंग हो जाती थी तो स्टूडेंट एक बार शांत होकर बैठ जाते थे कि प्लेसमेंट लग गई, अब बाद में देखेंगे। बट इस साल सर्विस बेस्ड कंपनीज की हायरिंग भी उतनी नहीं हुई है, तो मार्केट इज नॉट दैट गुड, मार्केट इज नॉट दैट स्टेबल। तो इसलिए मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सेकेंडली, अगर हम ऑफ कैंपस की बात करें तो ऑफ कैंपस भी बहुत सारी कंपनीज हायर करती रहती है, बट नंबर बहुत ज्यादा कम है एंड एक ओपनिंग के लिए हजारों लोग अप्लाई कर देते हैं। तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर तुम्हारे रिज्यूमे बहुत अच्छा भी है तुम्हें कॉल ना आए, एंड किसी का रिज्यूमे अच्छा नहीं है उसको कॉल आ जाए। तो इंटरव्यू कॉल आना थोड़ा लक बेस्ड गेम हो चुका है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द कोर। बट इसका सोल्यूशन क्या है? तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जगह अप्लाई करना है ताकि तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कहीं ना कहीं तो हो जाए एंड यू गेट एन इंटरव्यू कॉल। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिनेरियो लेटर, बट एक ऐसी एप्लीकेशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट जिसके थ्रू तुम्हें गारंटेड इंटरव्यू मिल सकता है एंड वो इंटरव्यू तुम्हारा एआई ले रहा होगा। कैसे एआई ले रहा होगा इंटरव्यू? यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर मल्टीपल डिफरेंट रोल्स, उस पर 5000 से प्लस कंपनीज के जॉब रोल्स ओपन है एंड दीज आर ऑफरिंग अ सीटीसी ऑफ अप टू 35 lakhs पर एनम। इसमें फ्रेशर्स के रोल्स भी अवेलेबल है एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के रोल भी अवेलेबल है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हायर करते हैं इसके थ्रू एंड इन्होंने एक स्पेशल फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है कूडोज। अगर मान लो तुम और तुम्हारे कलीग्स उस प्लेटफॉर्म पे हैं तो तुम एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए कूडोज फीचर का यूज कर सकते हो। तो काइंड ऑफ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है सिमिलर टू व्हाट यू डू ऑन एनी अदर नेटवर्किंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो वहां पे जाके तुम जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एआई इंटरव्यूज भी दे सकते हो, अपने आप को एसेस भी कर सकते हो एंड अपने कलीग्स को कूडोज भी दे सकते हो। तो प्लेटफॉर्म का नाम है नेक्स्ट लेवल, जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो एंड डाउनलोड कर सकते हो नेक्स्ट लेवल ऐप। सेकंड चीज है कि आईटी में ले ऑफ्स हो रहे हैं, ये पहली बार हो रहे हैं नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहे हैं। आईटी में ले ऑफ्स पहले भी हो चुके हैं। इस फील्ड में सबसे ज्यादा हायरिंग होती है एंड फिर कॉस्ट कटिंग के नाम लोगों को फायर भी करना पड़ता है। मोस्टली ये लोग वो होते हैं जो इतने ज्यादा अनस्किल्ड नहीं होते हैं या फिर कंपनी के रेवेन्यू में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते हैं। तो तुम्हें अपने आप को उतना स्किल्ड बनाना है कि यार यू शुड बी केपेबल इनफ टू कंट्रीब्यूट टू कंपनीज रेवेन्यू, कि तुम्हारे कारण कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा हो, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में तुम पर्टिकुलर अपने आप को देख रहे हो, राइट? तो तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है कंपनी में, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक चीज और दिमाग में रखनी है कि यार ग्रोथ भी इसी फील्ड में है। मतलब तुमने देखा कि लोगों की सैलरी स्टार्ट होती है मे बी 6 से 10 लाख के बीच में, राइट? एंड वो ग्रो हो जाती है आप तो 1 CR 1.5 CR। ऐसा किसी और फील्ड में नहीं होता कि इतनी तेजी से ग्रो होती है। एंड अगर तुम एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करते हो तो हर बार तुम्हें 20-30% का मिनिमम हाइक मिल जाता है। ये किसी और सेक्टर में नहीं होता, टेक में ही होता है। तो ले ऑफ्स भी टेक में ही होते हैं, राइट? तो जितना रिवॉर्ड है उतना रिस्क भी है, बट स्टिल आई वुड नॉट से कि बहुत ज्यादा रिस्की है। बहुत सारी कंपनीज आ गई है, बहुत सारी हायरिंग होती रहती है। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज अपस्किलिंग। तो ये तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि अपस्किलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम बोलते थे कि यार डीएसए कर लो तो हो जाएगा। अभी मतलब कुछ कंपनी सिर्फ डीएसए पूछती थी, कुछ कंपनी सिर्फ डेव पूछती थी, बट आज की डेट में
मिक्स हो गया है। मतलब इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्टार्टअप तो उनको डेव भी चाहिए, उनको डीएसए भी चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे बच्चे ऑलरेडी मार्केट में हैं, राइट। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेरिट वाला बच्चा ही उठाएंगे। यू शुड बी गुड एट डीएसए ऑल्सो, यू शुड बी गुड एट डेव ऑल्सो। तुम्हारा बैलेंस प्रोफाइल होना चाहिए। ट्राई करो अपना बेस्ट जितना दे सकते हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छी प्रैक्टिस करो डीएसए क्वेश्चंस की, ताकि जिस भी कंपनी में तुम्हें चांस मिले उसको तुम क्रैक कर पाओ। आगे हम ये भी बात कर रहे होंगे कि हमें 3 लाख 4 लाख की नौकरी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि या हमें बड़ी कंपनी के लिए ही टारगेट करना चाहिए। बट उससे पहले फोर्थ पॉइंट इज हैविंग पेशेंस, राइट। अगर तुम्हारी जॉब अभी डायरेक्टली नहीं लग रही है तो ऐसे अपना माइंड चेंज मत कर लेना कि मुझे तो इस फील्ड में काम ही नहीं करना। तुमने ऑलरेडी 2-3 साल मेहनत करी है, तुमने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्टली डोमेन स्विच कर लो बिना कुछ सोचे समझे। तो यू शुड हैव पेशेंस। शायद 2 महीने की जगह 6 महीने लग जाए तुम्हें, या 6 महीने की जगह 1 साल लग जाए, बट यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। अगर तुमने मेहनत करी है ना 1-1.5 साल 2 साल भी, तो तुम्हारी जॉब लगना तय है, तुम्हें लग जाएगी जॉब। बट शायद उसको टाइम ज्यादा लगे क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। बट उससे तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है, अपने पेरेंट्स को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। आई नो बहुत ज्यादा फैमिली से प्रेशर भी आता है एंड फ्रेंड से प्रेशर भी आता है जब तुम्हारी जॉब नहीं लग रही होती है एंड यू आर आउट। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ सिचुएशन है, मेरे को हर दिन बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। बट द ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव पेशेंस, डोंट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन इन दिस एंटायर बॉल गेम। एंड उसके बाद चीज आती है कि सर क्या हमें 3 लाख 4 लाख की नौकरी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैंने तो सपना देखा था 30 लाख का, बट 3 लाख की नौकरी मुझे मिल रही है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम्हें 3 लाख या 4 लाख की नौकरी मिल रही है, आई वुड से गो हेड विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स या विद इन फर्स्ट 7 मंथ्स यू विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपीरियंस एम्प्लॉय। तो उसमें ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, उसमें कंपनीज हायर करती रहती है। तो 6 महीने के अंदर या विद इन 1 साल तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तुम स्विच कर सकते हो, वो 3 लाख की सैलरी से 20 लाख की सैलरी पे इजीली आ सकते हो। बट तुम्हें अपने आप को अपस्किल रखना है। जॉब के साथ साथ भी तुम्हें डीएसए या फिर डेव करना होगा। जॉब में अगर अच्छा काम नहीं भी हो रहा है 3 लाख 4 लाख वाली जॉब में, तो तुम्हें खुद से प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे ताकि तुम इंटरव्यूअर को समझा पाओ कि तुमने उस जॉब में क्या किया है, राइट। तो ये वाला माइंडसेट होना चाहिए। डोंट वरी अबाउट कि यार मैं 3 लाख की जॉब पे जाऊंगा तो उसको कैसे बोलेंगे। तो इट इज नॉट अबाउट 3 लाख या 5 लाख की जॉब, इट इज मोर अबाउट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। अगर तुम नॉन टेक से हो, तुम्हारे लिए भी अगर 3 लाख 5 लाख की नौकरी मिलती है, एक बार ले लो। एक बार तुम इंडस्ट्री में आ गए तो तुम्हारा नॉन टेक बैकग्राउंड कोई नहीं देखता, फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाता है कि तुमने कितने साल कौन सी कंपनी में लगाए हैं, राइट। बहुत सारी डिफरेंट डोमेन्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। डोंट गेट डीमोटिवेटेड, हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। एंड ये टेक रिसेशन, ले ऑफ्स, ये सारी टर्म्स को अपने दिमाग में इतना ज्यादा हावी मत होने दो। डोंट थिंक ऑफ कि यार ये सब चीजें आएंगी तो मतलब मुझे तो पढ़ना ही छोड़ देना चाहिए। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन, राइट। हमें कोई ना कोई आंसर फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, एंड यू आर द वंस हु विल फाइंड दैट आंसर। मुझे डेफिनेटली श्योर है, राइट। बट ये 4-5 पॉइंट्स थे जो आई वांटेड टू टॉक, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेडली आ रहा था। तो मेक श्योर करना कि इन पे ध्यान देना। डोंट गेट डिमोटिवेटेड, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। बस अपनी मेहनत जारी रखो, यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू वॉच्ड इट टिल द एंड। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो तुम कहाँ से वीडियो को देख रहे हो, कौन से कॉलेज से वीडियो को देख रहे हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई बैक टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड